Hello students, today we'll start the next part in solute transportation, that is the long distance translocation of the solutes. This long distance solute translocation is also called as the Munch hypothesis or pressure flow theory. So first of all you have to see about the principle. So principle in this hypothesis can be explained by a simple physical system as shown in diagram. In that you have to see the two membranes, that is X and Y, which is permeable only in the water. So is there experiment in that in beaker there is the water solution, and that two membranes are present. On the X there is the high concentration of sugar solution, and at the right side there is the Y membrane, in that the lower or dilute sugar solution. So in this experiment it is two membranes are dipped in water and concentrated by U ट्यूब टू फॉर्म ए क्लोज्ड सिस्टम. तो यहाँ पे एक क्लोज यू ट्यूब टाइप सिस्टम बनाई है जिसके एक साइड में एक्स मेम्ब्रेन है और दूसरी साइड्स में वाई मेम्ब्रेन है. दोनों भी परमिएबल है, वाटर परमिएबल से. एक तरफ एक्स की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है और वाई की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है. सो ड्यू टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन or higher osmotic pressure of concentrated sugar solutions in membrane X, water enters into it so that its turgor pressure increased and results in mass flow of sugar solution to membrane Y through U tubes till concentration of sugar in both will be equal. Though in that experiment what is exactly happening, तो दोनों भी मेम्ब्रेन परमिएबल से एक्स की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है और वाई की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है और एक्स की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है. तो और ये दोनों मेम्ब्रेन वाटर में डीप की गई है. तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है दैट मीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्स, जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे वाटर एंटर्स करता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर वाटर एंटर करता है और वहाँ का जो मेम्ब्रेन का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है. टर्गर प्रेशर बढ़ जाने के कारण जो भी वहाँ जो शुगर सॉल्यूशन है वो वाई की तरफ उसका फ्लो हो जाता है और जो दोनों शुगर सॉल्यूशन है वो इक्वल हो जाते. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मंच हाइपोथेसिस. दो मेम्ब्रेन यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन में डिप की गई है, दोनों भी परमिएबल है. एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर है और दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है. लेकिन जो एक्स कॉन्सेंट्रेशन जो जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है एक्स की तरफ, वहाँ क्या करता है वो मेम्ब्रेन वाटर एब्सॉर्ब करता है. वहाँ का जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है. टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ जो शुगर सॉल्यूशन है वो उसका फ्लो वाई की तरफ हो जाता है और बाद में दो एक्स और वाई दोनों भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर दोनों तरफ हो जाता है. दैट इज़ द मंच हाइपोथेसिस. सो सिमिलर वे द प्रेशर फ्लो थ्योरी in case of the translocation or long distance translocation is happening. तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा. तो एक्चुअली प्लांट्स में कैसे होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन वो हम देखते हैं. तो दैट इज़ द प्रेशर फ्लो थ्योरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to see in diagram. This concept is proposed by the Munch, and according to this theory the mesophyll cells in leaves contains high concentration of organic food and it is similar to the membrane X. membrane X में हमने देखा था वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर है. सिमिलरली प्लांट्स में जहाँ पे मेसोफिल सेल्स रहते
मेसोफिल सेल्स कहाँ पे होते हैं? तो ल्यूज में होते हैं। तो जो मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स में हाँ जो ऑर्गेनिक फूड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड रहता है, जो सिमिलर है मेम्ब्रेन एक्स की तरह। और दी सेल्स ऑफ स्टेम एंड रूट वेयर सोल्यूट इज यूटिलाइज सिमिलर टू द मेम्ब्रेन वाई। जैसे ल्यूज में फूड मटेरियल तैयार किया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन जो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल स्टेम है, रूट है, वो उसे यूटिलाइज करते हैं। मतलब यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। जहाँ पे फूड मटेरियल तैयार होता है वहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। दैट मीन्स द sieve tubes in phloem which are placed end to end correspond to tubes E। और जो sieve tubes हमने पहले ही स्ट्रक्चर में देखा, जो फ्लोएम में mostly phloem is helps to transporting the food material or solutes. So this sieve tubes is placed as like the U shape, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंटल में देखा। उसी तरह प्लांट्स में ये sieve tubes U शेप में प्लेस्ड बेस अरेंज होते हैं। So what is the working takes place in these plants? So these mesophyll cells drawn from xylem of the leaves due to higher turgor pressure. This pressure in cells of the stem and roots is comparatively low. Therefore, solute begins to flow from mesophyll from phloem to the cells of stem and root. So in these cells, the solutes either consumes or converted into insoluble forms and stored. तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वहाँ जो वाटर रहता है, वाटर की वजह से जो एक्स एक्स मेम्ब्रेन में जो उसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। सिमिलर वे प्लांट्स में जो झाइलम सेल्स रहते हैं, झाइलम्स क्या करते हैं? वाटर कैरी करते। तो झाइलम की वजह से जो मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स का जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। मेसोफिल सेल्स क्या करता है? तो फूड प्रिपेयर करता है। वहाँ जो फूड कॉन्सेंट्रेशन है और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है हायर रहता है। तो जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाने के कारण वहाँ जो सोल्यूट्स है, दिस सोल्यूट्स विल बी फ्लो थ्रू द सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। जहाँ हमने देखा कि यूट्यूब के स्ट्रक्चर में वहाँ पे sieve tubes है। सो थ्रू दिस sieve tubes द सोल्यूट विल बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द mesophyll cells to the root or stem, that is the another part of the plants. So in this way the solutes are either consumed by these roots or stem cells, or they will be converted these solutes. तो जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज़ जिस सिमिलर टू दिस जो पहले हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, उसी तरह जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन है सोल्यूट्स का, वो सिमिलर हमें प्लांट्स में दिखाई देता है। आई थिंक, आई होप आर यू अंडरस्टूड अबाउट दिस कंसेप्ट. So you have to see this figure. So these higher osmotic pressure will be occur in the mesophyll cells, where sugar form, or they can be stored to sugar with the process of photosynthesis. Then these through these sieve tubes, the dissolved organic solutes will be enter in the root cells, and the vessels are membrane of waters. At the center there is the cambium, and at the below there is the water from the soil, and
through the xylem they will be supply or translocate to all parts. Then these root cells are sugar consumed or they will be stored. So some demerits in this hypothesis are about the explaining the translocation in only one directions. The turgor pressure may not be higher at the end. The magnitude of turgor pressure is not sufficient to overcome resistance of affected by the sieve plates. So these demerits are regarding the turgor pressure, which is increased in the mesophyll cells due to the xylems. So there is the objections regarding the turgor pressure. Says that this will be not higher at the end. So these are some demerits or objections regarding this theory, that is this translocation only in one direction, not in uh, uh, two directions. Then regarding the turgor pressures. So this is happening in case of the long distance translocation. So lastly, I again you focus this Munch hypothesis or pressure flow theory, that is explaining the long distance translocation. The principle of this Munch hypothesis, that will the two membranes which are X and Y is permeable only in waters, but at the X membrane there is the high concentration of sugar, and at the Y there is the low concentration of sugar, and they both the deep in water, and they form the closed system with U tubes. If these membranes are absorbs the water and they increase the osmotic pressure, due to the increasing pressure the higher concentration of solution moves toward the low concentration, and the concentration of the two membranes will be equal. This is the principle. The same pressure flow theories about in the plants shows the higher concentration of organic food in the mesophyll cells and low concentration of solutes in the stem and root. In the sieve plates or sieve plates in phloem is worked as a U-tube. So these mesophyll cells absorbs water from the xylems, and they will be create turgor pressures. Due to these pressures, the higher concentration of solutes in the mesophyll cells will be moved toward the root and stem. So in this way, these flow of solutes from leaves or mesophyll cells to the stem and root will be takes place. And some demerits are regarding this theory, that is about the directions of the translocation and regarding the turgor pressures. So I hope all of you are understood this long distance translocation of the solutes. So now I stop here.